अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी की किस्त नंबर 18 का रिव्यू है। और ये रिव्यू लेट आने की वजह यह है कि मैं जानदारली पाशा की मुकम्मल तारीख पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो तैयार करने में बिजी थी। तो तारीखी वीडियोस पर काम वक्त भी मांगता है और मेहनत भी। आप लोग भी मेरी ये वीडियो देखना चाहें तो ऊपर नजर आने वाले लिंक पर क्लिक करें। और मेरे वो नाजरीन जो कुरैश उस्मान के रिव्यूज के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के ऊपर नजर आने वाले लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल रोशनी लाइट इन्फो पर चले जाएंगे, जो कि कुरैश उस्मान के रिव्यूज की वीडियोस के लिए ही है। तो नाजरीन इकराम, सुल्तान फातेह की किस्त नंबर 18 एक तारीखी किस्त थी और इसका पहला और आखिरी तारीखी हीरो कॉन्स्टेंटिनोस था, जिसने अपने जहानत से भरे प्लान के साथ इस बात को यकीनी बनाया कि बाज़ंतीनियों का तारीखी हीरो जियोवानी जस्टिनियानी कुस्तुनतुनिया तक मदद पहुंचा सके, चाहे वो इसकी फौज की सूरत में थी या गले की सूरत में। और इसके बाद इस किस्त का दूसरा हीरो गजबनाक और इंतकाम से भरा जानदारली पाशा था, और हमने जानदारली का वो रूप देखा जो कि हमारे लिए नाकाबिले यकीन था। इसके बाद तीसरा हीरो जियोवानी जस्टिनियानी था, और अब की बार इस किस्त में बिल्कुल आखिर में सरकान चायोगलो यानी सुल्तान फातेह की बारी आती है, जिनकी गजबनाकी का इस बार मद्दाहों ने करीब से मुशाहिदा किया। तो हर लिहाज से ये किस्त एक मुकम्मल पैकेज थी। जबकि नादिया का किरदार भी एंटर हो चुका है, जो कि मिनोतो की बेटी है। इसके बारे में अभी ये मालूम नहीं है कि ये किरदार पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, लेकिन इससे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इससे तो यही मालूम होता है कि ये किरदार नेगेटिव होगा। अब किरदारों में सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोस की बात करूंगी, जो कि महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन में अब तक इस लिहाज से बेहतरीन किरदार है कि वो अपने तमाम ज़राए और तमाम कुव्वत इस बात पर खर्च कर रहा है कि उसका शहर और सल्तनत किसी तरह बच जाए। और इस मकसद के लिए वो कभी नोतारा से इत्तेहाद करता है, कभी जानदारली के भतीजे को खत्म करता है, कभी सरबो और करमानो को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, और कभी दिमित्रियोस पर रहम करता है। और आखिर में इसका सबसे कामयाब इत्तेहाद जियोवानी के साथ हो ही गया। फिर इसके बाद आ जाए जानदारली की तरफ, बल्कि जानदारली दी एवेंजर कहना ज्यादा सही होगा। यकीन कीजिए कि जानदारली की पर्सनैलिटी का एक ऐसा गोशा हमारे सामने आया है जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यानी कि इंतकाम की खातिर जानदारली किसी भी हद तक जा सकता है, और जिस तरह इसने रिजू को तड़पा तड़पा कर मौत के मुंह में पहुंचाया, तो शुक्र है कि डायरेक्टर ने हमारे लिए कोई हॉरर सीन तैयार नहीं कर रखा था, वरना मुझसे तो कई दिन तक खाना भी न खाया जाता। जबकि इस एपिसोड में असल फोकस सलीबियों पर था और इनकी बड़ी मजबूत मौजूदगी महसूस हुई। जियोवानी के आने से ड्रामे के टेम्पो में इजाफा हो गया है, और ये इस ड्रामे में एक शानदार इजाफा है। अब जबकि जियोवानी फील्ड पर पहुंच चुका है, जो कि एक जेनुइज कश्तीरान है, तो कॉन्स्टेंटिनोस के साथ मिलकर कुस्तुनतुनिया की हिफाजत और इस मकसद के लिए इनके प्लान्स आने वाली किस्तों की ट्रीट होंगे। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ जियोवानी और नोतारस का कंपैरिजन करना चाहूंगी कि दोनों के सामने एक ही सिचुएशन है कि कुस्तुनतुनिया का मुहासरा होने जा रहा है। अभी सूरत हाल में दोनों का रिएक्शन अलग अलग है, और सूरत हाल ये है कि कॉन्स्टेंटिनोस के दरबार के लोग दो अकीदों में तकसीम हैं। एक ऑर्थोडॉक्स फिरके का है और दूसरा कैथोलिक, और दोनों ही एक दूसरे को काफिर समझते हैं। और ऐसे मौके पर जब सल्तनत का नामो निशान खत्म होने की नौबत आ गई है, तब भी ये अपनी लड़ाइयों से बाज नहीं आ रहे और एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। और नोतारस का ये जुमला तो कॉन्स्टेंटिनोस को हैरान कर गया, जिसमें उसने कहा कि मेरे मुखालिफ फिरके के हाथों में जाने से बेहतर है कि बाज़ंतीनी तुर्कों के कब्जे में आ जाए। यानी कि अंदाजा करें कि अपने ही हम मजहबों से इतनी नफरत। तो जरा यहाँ ठहर कर कुछ देर के लिए सोचें कि क्या यही सूरत हाल आज हम मुसलमानों में नहीं है? एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल। तो इन दोनों की अगर जंग छिड़ जाए तो हमें किसका साथ देना चाहिए, ये आपने अपने दिल से पूछना है। और अगर ड्रामे की कहानी के हिसाब से देखें तो सुल्तान फातेह कुस्तुनतुनिया पर हमला करते वक्त ये नहीं देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स या कैथोलिक में से अच्छा ईसाई कौन है और काफिर कौन, बल्कि दोनों फिरकों पर बराबर हमला होगा। तो इस किस्त में हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है। और उधर नोतारस तो फिरका फिरका खेल रहा है, जबकि जियोवानी इस वक्त पोप, जो कि मुसलहतों का शिकार है, उसके हुक्म को ठुकरा कर अपनी सरजमीन और रियासत की हिफाजत के लिए जान जोखों में डालकर निकल पड़ा है। तो इस तरह इस किरदार की अजमत हमारे दिल में बैठ गई है, चाहे हमारा दुश्मन ही सही। और नाज़रीन इकराम, जियोवानी के किरदार ने एज ए विलन आते साथ ही इतनी हलचल मचा दी है कि मद्दाह इस किरदार का मवाजना आया निकोला और नोयान के किरदार से करना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ अगर अपनी राय दूँ तो तुर्की के तारीखी ड्रामों में नोयान जैसा विलन दोबारा आना नामुमकिन है, और मुमकिन है कि चंद किस्तों में जियोवानी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दे कि उसका आया निकोला के साथ मुकाबला बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बनता। लुका पेरोश जियोवानी के किरदार और गेटअप में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इनकी ऐसी पर्सनैलिटी शायद तारीखी ड्रामों के लिए ही थी। दूसरा अहम नुक्ता इस किस्त का ये है कि बाल्तोगलो सुलेमान पाशा ने
रीजो से ज़ाती इंतकाम लेने को तरजीह दी और रियासत के मफाद पर उसके अपने ज़ाती जज्बात गालिब आ गए, जिसका नुकसान यह हुआ कि जियोवानी बखैर आफियत बाज़ंतीनी सल्तनत की हदूद में दाखिल हो गया। यानी कि बाल्तोगलों ने सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, जिसका नुकसान पूरी रियासत को उठाना पड़ा और अब सुल्तान के लिए कौस्तांतिनिया की मुहिम मुश्किल हो गई है। तो नाज़रीन इकराम, इस सिनेरियो से हमें यह सबक मिला कि जहाँ रियासत के मफाद की बात आ जाए वहाँ अपने ज़ाती मफाद को नहीं देखा जाता, क्योंकि ज़ाती मफादात पूरे हो ना हो, रियासत कायम रहनी चाहिए। और वैसे ही हमारी आदत है कि हम अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी रियासत को भूल जाते हैं। तो दोबारा अगर ड्रामे की तरफ आए तो सरबों और कारामानियों से निमटकर सुल्तान को इन पर एडवांटेज हासिल हो गया है और वो अब सुकून से अपनी फतह की तरफ तवज्जो देंगे। जबकि अगली किस्से नाज़रीन इकराम, कौस्तांतिनिया का मुहासरा शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सुल्तान ने उन्हें अपना टेंट लगाने का कह दिया है। और अगर कौस्तांतिनिया के मुहासरे को 4-5 किस्तों तक फैला दिया जाए तब भी हम बोर नहीं होंगे, क्योंकि कौस्तांतिनिया की फतह ही तो इस सीरीज का महवर मरकज है। और मुहासरे के हवाले से सेट की अपडेट ये है कि सुल्तान फातह के सेट पर कौस्तांतिनिया की दीवारों की तामीर का काम जारी है और ये 90% मुकम्मल हो चुका है। जबकि सलीम बेरख्तार यानी जानदारली पाशा की स्टोरी से मालूम हुआ है कि मुहासरा कई किस्तों तक रहेगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, मुहासरा करीब है और कौस्तांतिनिया की फतह आने वाली है। इस वक्त हम ऑफिशियली इस फतह से 3 माह ही दूर हैं। इस मुहासरे उस फतह के बाद सुल्तान फातह सीरीज अपनी अजमत के लिहाज से दूसरी तमाम तारीखी ड्रामा सीरीज पर बाजी ले जाने वाली है। और इसका मतलब ये भी है हमारा फेवरेट किरदार जानदारली पाशा अब चंद किस्तों का मेहमान है। खास तौर पर जानदारली ने जो हलीमा के साथ किया उसका बदला देने का वक्त आ गया है। इसके अलावा आने वाली किस्त के ट्रेलर से अंदाजा हुआ है कि सुल्तान के हरम के सीन अब ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और फतह कौस्तांतिनिया के बाद काफी किरदार खत्म हो जाएंगे, तो औरतों का स्क्रीन टाइम हो सकता है ज्यादा हो जाए। और शायद आने वाली किस्तों में बहार खातून का किरदार भी खत्म हो जाए, क्योंकि तारीख के मुताबिक बहार खातून कभी भी कौस्तांतिनिया नहीं गई थी, बल्कि उसे अमासिया भेजा गया था। तो अगर TRT वाले तारीख को फॉलो करें तो इन्हीं तारीखी वाकयात को बहाना बनाकर ये बहार को स्क्रीन से आउट कर देंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, एंट्री होगी चिचक खातून की, जो कि हो सकता है गुलशा की छुट्टी करवाएगी। और यह भी मुमकिन है कि जानदारली की मौत के बाद 2-3 साल का टाइम जंप दिखाया जाए, ताकि बायजीद भी बड़ा हो जाए और नए किरदार भी एकदम इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं और तभी चिचक खातून भी आ जाए। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि यह सूरत हाल हो कि बहार और गुलशा को दिखाना बंद करके मारा खातून को हरम की बाश खातून बना दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था सुल्तान फातह की किस्त नंबर 18 का रिव्यू, जिसमें कुछ बातें मैंने आने वाली किस्त के हिसाब से भी की हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।